हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है अपना सिक्किम राइड का डे 4। टाइम हो रहा है 9:40। वही अपनी पैकिंग चालू है, सुबह का डेली रूटीन। पैकिंग करके हम जा रहे हैं आज लाचुंग की तरफ। लाचुंग करके यहाँ की एक जगह है, मतलब यहाँ से दूर है, वहाँ पे आज हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे अभी टेम्परेचर है अराउंड 27 डिग्री। लाचुंग में टेम्परेचर वापस सिंगल डिजिट में जाने वाला है। और कल एक 0 पॉइंट करके जगह है जहाँ पे हम लोग लाचुंग से जाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग ने एज़ यूजुअल सिर्फ टी कॉफ़ी लिया है। ब्रेकफास्ट का देखेंगे आगे कहीं। पेट्रोल भी ऑलमोस्ट सबका फुल टंकी है अभी। यहाँ से लाचुंग की तरफ जाने में भी पेट्रोल पंप नहीं है ज़्यादा, तो पेट्रोल का मैनेजमेंट देखेंगे। रास्ते में शायद कहीं पे एक जगह पे पेट्रोल पंप है, मैं आगे उसका अपडेट दे दूँगा। तो अपने होटल कर्मा कैसल से हम लोग निकलने वाले हैं। सो ये अपना योगेश भाई है, अपने होटल का शेफ़। यहाँ पे ये शेफ़ है, लेकिन मुझे इसने अभी बताया कि ये 9 साल मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग किया है। कहाँ पे किया ट्रेनिंग? सर गैंगटोक में मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग किया है। तो अभी यहाँ पे शेफ़ क्यों? मार्शल आर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसे ना आपका फैमिली की वजह से कुछ भी होता है, इसलिए हाँ, जैसे हाँ। आपका ड्रीम होता है, मजबूरी ड्रीम को तो रखना पड़ेगा। ड्रीम को अभी नीचे रखिए, अभी आपको वही है बराबर। मार्शल आर्ट्स मतलब ड्रीम है, बराबर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में फ्यूचर में क्या होगा। होगा कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। थैंक यू। बाय। चलो योगेश भाई, ऑल द बेस्ट। तो निकल चुके हैं हम लाचुंग की तरफ। वैसे मुझे भी ज़्यादा लो टेम्परेचर सहन नहीं होता है, तो मैंने थर्मल वेयर पहन लिया है। उसके ऊपर टी शर्ट है, देन ये राइडिंग जैकेट है। अगर आपको भी ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं सहन होता है तो आपको अच्छे से प्रिकॉशंस लेना चाहिए सब चीज़ों का यहाँ पे आते वक्त। फिर विंटर ग्लोव्स भी आपको लेने चाहिए, राइडिंग के विंटर ग्लोव्स, क्योंकि ये तो मेरे बहुत बेसिक ग्लव्स है, ज़्यादा काम के नहीं है। लेकिन मैं भी एक्चुअली प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं था, तो भूल गया विंटर राइडिंग ग्लोव्स लेने के लिए। जब हमारे सारे ये 9 के 9 राइडर्स ऐसे सिंक में चलते हैं, देखने में भी कितना मस्त लगता है। एक अलग ही फीलिंग होता है ये कि अपने बाइकर्स ग्रुप के साथ ऐसे ये रोड ट्रिप करना, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होता है। हमें रास्ते में ये गैंगटोक से थोड़ी ही दूर हिमालयन व्यू पॉइंट करके कोई होमस्टे दिखा है। ये होमस्टे में हमें ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। कुछ परमिट्स के प्रिंट आउट लेने थे, वो प्रिंट आउट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ही ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर आगे लाचुंग की तरफ निकलेंगे। ब्रेकफास्ट का मेन्यू चेक करते हैं, चलो। यहाँ पे हम लोग ने बाइक्स पार्क कर दी है। यहाँ पे इनका छोटा सा शॉप और प्रिंट आउट का शॉप वगैरह है। और इनका कैफ़े जो है वो यहाँ पे है, बहुत ही एस्थेटिक कैफ़े है, ट्री हाउस जैसा इन्होंने बनाया है। ये ट्री हाउस है। यहाँ से ये पूरा फॉरेस्ट व्यू है। अपना नाश्ता आ गया है, ब्रेकफास्ट। ये क्या है, क्या बताओ? नूडल्स, हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स। ब्रेकफास्ट हो गया है। वीडियो सेशन, फ़ोटो सेशन चालू है यहाँ पे, ये रोड के कर्व पे। अभी निकलेंगे लाचुंग की तरफ। चलो जाते हैं लाचुंग।
यहाँ पे वेदर अभी ज़्यादा ठंडा नहीं है। कल हम लोग वो नथुला पास गए थे तो वहाँ पे क्या था 14,000 फीट पे था वो, तो वहाँ पे वेदर बहुत ठंडा था। और लाचुंग भी जो है वो भी ऐसे ही सिमिलर ही है, उतना ही ऊंचा है। तो उतना ऊंचा जाने के बाद टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है। तो डाइमॉक्स करके टैबलेट है, वो भी हम लोग ने कैरी किया हुआ है। बेसिकली बोलते हैं कि वो 2 दिन पहले लेना रहता है, उससे आपको हाई एल्टीट्यूड पे भी ब्रीदिंग में आसानी होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है वहाँ पे भी आप इजीली ब्रीदिंग कर सकते हो। टैबलेट डाइमॉक्स याद रखना। तो अभी 1:30 बज रहा है, हम लोग राइड कर रहे हैं लाचुंग की तरफ ही। टेम्परेचर बहुत वार्म है यहाँ पे, मतलब अराउंड 33 डिग्री चल रहा है। हम लोग को मॉर्निंग में लगा था अभी लाचुंग की तरफ जाना है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत वार्म टेम्परेचर चल रहा है। हम लोगों ने थर्मल वगैरह सब पहन लिया था, लेकिन अभी बहुत गर्मी हो रही है अंदर। मे भी आगे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। सो अभी हम है यहाँ पे रंगरंग ज़ीरो करके एरिया है, वो रंगरंग ज़ीरो एरिया में है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिला तो थोड़ा बहुत जो भी कम हुआ था फ्यूल वो भी रिफ्यूल कर लिया, टॉपअप कर लिया। आगे इसने बोला कि 8 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है और फिर उसके बाद लाचुंग के रास्ते पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग शायद वहाँ पे भी रुक के टॉपअप कर ले और फिर आगे चले जाएंगे। अभी एक और टेंशन वाला बात मालूम पड़ा है, ये पेट्रोल पंप पे जो है भैया ये बता रहे हैं कि लाचुंग में दोपहर को 1 बजे के बाद अलाउ नहीं करते। अभी पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं आगे सब ग्रुप से बात करते हैं और डिसाइड करते हैं क्या करना है और इसकी खबर को कंफर्म करते हैं। हम लोग अभी है मंगन में, मंगन करके एक गांव है यहाँ पे, और मंगन में ये एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। इसके बाद लाचुंग की तरफ जाने के टाइम पे कोई भी दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है। तो यहाँ पे फिर से सब लोग टॉपअप करके ले रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लोग ने लोगों को पूछा कि हमें किसी ने बताया कि 1 बजे के बाद लाचुंग में एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे भी लोग कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ 1 बजे के बाद आपको लाचुंग में एंट्री नहीं मिलेगा। सो अभी कोई ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। ये पेट्रोल पंप के बाजू में कैफ़े भी है, कैफ़े मंगन करके। और जितने भी बाइकर्स यहाँ से गए हैं उनके ग्रुप के जो स्टिकर्स थे वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक काइंड ऑफ ट्रेडिशन ही है कि जो भी बाइकर्स ग्रुप यहाँ से जाता है वो अपना स्टिकर यहाँ पे लगाता है। अभी सब लोग ने रिफ्यूल कर लिया है, टॉपअप कर लिया है, आगे जा रहे हैं। सो मंगन का एंट्रेंस क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ पे मैं कंफर्म करने आया हूँ लाचुंग के बारे में कि वहाँ पे एंट्री मिलेगा कि नहीं। और कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे आगे, वो गए हैं पुलिस स्टेशन में चेक करने के लिए और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो यहाँ पे अभी हमने बात कर ली है, तो इन्होंने बोला कि आप लाचुंग जाके ट्राई कर सकते हो अगर आपको एंट्री मिल गया तो। वैसे तो बंद है, एसपी का ऑर्डर है, वहाँ पे जाने नहीं मिलेगा। बट फिर भी हम लोग फटाफट अभी निकल रहे जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके देखेंगे कि आगे वहाँ पे हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। तो अभी ये लाचुंग के चेक पोस्ट पे हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। लाचुंग के चेक पोस्ट पे जो ऑफिसर है उन्हें हमें परमिट वगैरह दिखाना है, वो सब दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर चेक पोस्ट है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे ये ब्रिज है और यहाँ पे सामने के साइड पे चेक पोस्ट है। हमारे ग्रुप मेंबर्स वहाँ पे परमिट वगैरह दिखा रहे हैं। सो ऊपर जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में ऑफिसर था उन्होंने हमें भेजा यहाँ पे और बोला आप वहाँ पे जाके बात करो कि उनको रिक्वेस्ट करो। वैसे तो टाइमिंग स्ट्रिक्टली 1 बजे का है, लेकिन आप रिक्वेस्ट करके ट्राई करो, आपको शायद आगे जाने मिल जाएगा। अभी 2:30 हो रहा है, हम लोग 1 घंटा लेट है, तो वही अभी बात चल रही है।
मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं, लकीली हमें आगे जाने मिल जाएगा। सो गाइस, अपना टफ मिशन सक्सेसफुल हो गया है। लाचुंग में एंट्री मिल गई है। हमने चेक पोस्ट पे ऑफिसर को रिक्वेस्ट की कि हमें लेट हो गया क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक मिला और हमें पता भी नहीं था कि ये आपका 1 बजे का कुछ रूल है। उन्होंने बोला हम लोग 1:30 तक एटलीस्ट अलाउ करते हैं। हम लोगों ने बोला ठीक है, लेकिन हमें प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करता हूँ हमें अलाउ कर दीजिए। तो उन्होंने अलाउ कर दिया। 2:30 हो गए थे, फिर भी उन्होंने हमें अलाउ किया और हम लोग लाचुंग की तरफ आगे निकल गए हैं। सो यहाँ के लोकल लोगों का कहना मान के अगर हम हिम्मत हार जाते तो आज लाचुंग नहीं पहुँच पाते, लेकिन हमने वैसा किया नहीं। हमने मल्टीपल लोगों को पूछा, फिर मैंने दिमाग लगाया कि वो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से वही कुछ हेल्प मिल सकती है, और वहाँ पे हमें जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मिले उन्होंने हमें अच्छा खासा हेल्प किया। तो इस सब से हम लोग आगे निकल गए। सो यहाँ के रोड्स वैसे बाइकर्स के लिए यानी कि अगर एक्सपीरियंस बाइकर्स नहीं है तो उनके लिए थोड़े टफ है। एक तो रोड्स भी ख़राब है, एंड अगर ऐसे छोटे छोटे रोड्स पे अगर सामने से ट्रक आता है तो डिफ़िकल्टी हो जाती है। आपको साइड में रुकना पड़ता है और फिर क्रॉसिंग करने के लिए उसको चांस देना पड़ता है, फिर बाद में निकलना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हो सामने से इनोवा आ रही है, फिर भी मेरे लिए बहुत कम जगह बच रही है। और यहाँ पे पूरी खाई है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पूरी खाई है, यानी कि आप रिस्क नहीं ले सकते लेफ़्ट साइड में बाहर उतरने का। ये देखो, ये टर्निंग देखो, और ऐसे टर्निंग पे अगर रोड टूटा हुआ है, ख़राब रोड है, खड्डे हैं, तो और डिफ़िकल्टी हो जाती है। ओह, ये पूरे पैच के लिए या पूरे सिक्किम के लिए मैं बोलूँगा कि एडीवी बाइक्स ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप अपनी जो आपको बाइक कंफर्टेबल हो वो भी ला सकते हो, बट ऐसे सारे रास्तों के लिए फिर ऐसे टूटी फूटी सड़क के लिए एडीवी बाइक्स आर बेटर। सो टाइम हो रहा है 3:45। टी कॉफ़ी ब्रेक का टाइम हो गया है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा शॉप दिखा, वहाँ पे हम लोग वापस रुक गए। और अभी टेम्परेचर है 27 डिग्री। तो दोपहर की जो गर्मी थी वो अभी नहीं लग रही है, अभी अच्छा खासा ठंडा लग रहा है। मैं वहाँ पे बीच में रास्ते में रुका था, तो मैंने कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, तो मुझे ये यहाँ का क्रीम पाव मिला है। ये ऐसे शेप में कुछ अलग है यहाँ का क्रीम पाव। तो अभी क्रीम पाव और चाय कॉफ़ी चालू है। तो लाचुंग पहुँचने में हमें और 2 घंटे लगेंगे। फिर लाचुंग तो पूरा अंधेरा रहने वाला है जब तक हम लोग पहुँचेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है और यहाँ से और 2-2.5 घंटा लगने वाला है। सो अभी ग्रुप डिस्कशन हो रहा था कि यहाँ से लाचुंग का रास्ता ऐसे लोकल्स बोल रहे हैं 2 घंटे का, लेकिन देखा जाए तो हमें 3 घंटे के आसपास लगेंगे। तो अभी अगर 4:15 हो रहा है तो लाचुंग पहुँचते पहुँचते 7:15 हो जाएंगे। अगर 7:15 हो गए मतलब बहुत ही ज़बरदस्त अंधेरा रहेगा। अब उतने अंधेरे में राइड करना, क्योंकि अभी 4:15 हो रहा है, मतलब अगले 1 घंटे में 1-1.5 घंटे में तो अंधेरा हो ही जाएगा और फिर हमें और आगे जाना है लाचुंग तक। तो वही डिस्कशन चल रहा था कि बीच में कहीं रुकना है क्या, लेकिन अगर बीच में रुक गए तो फिर से प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से निकल के जो हमें कल 0 पॉइंट जाना है वहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे बीच में रुको, फिर लाचुंग पहुँचो, फिर एक वो युंगता वैली है वहाँ पे, और फिर 0 पॉइंट। तो देखते हैं, अभी लाचुंग तक तो पहुँच जाते हैं। ट्राई करते हैं कि सब लोग ने वही डिसाइड किया है कि जितना हो सके कवर कर लेते हैं और लाचुंग पहुँचने का ही ट्राई करते हैं। दैट विल बी बेटर। रास्ता तो पूरा ऑफ रोड ही ऑफ रोड है। राजमाची राइड का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ रहा है। लगा नहीं था कि इतना ऑफ रोड रास्ता होगा, क्योंकि बाकी सारे रास्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले एक बोर्ड भी देखा कि ये लैंडस्लाइड जोन है, तो इसके लिए रास्ते यहाँ पे टिकते ही नहीं होंगे।
जगह जगह पे बीआरओ के लोग रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। जो भी लैंडस्लाइड हो रहा है, जो भी पत्थर है, वो सब साइड करने में या क्या करने में, वो सब उनका काम एकदम अच्छे से चालू है। लेकिन फिर भी ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पे रास्ते बनाना बहुत मुश्किल है। सो चुंगतंग के पहले का ये चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट पे हमारे परमिट्स वगैरह सब चेक किए हैं और अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लाचुंग की तरफ। उन्होंने ये भी बोला है कि जब आप रिटर्न आओगे तब आपको 2 बजे से पहले यहाँ पे रिटर्न आना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो अब हम पहुँचे पेगोंग विलेज। पेगोंग विलेज करके इस गांव का नाम है। मस्त मस्त घर है यहाँ पे। बहुत टाइम बाद कोई गांव दिखा हमें। इतने टाइम से एक भी गांव नहीं था, सब छोटा छोटा रोड और अल्टीमेट ऑफ रोड। सो सिक्किम में राइड करना मतलब एक्चुअली ऐसा है कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन, दूसरे माउंटेन से तीसरे माउंटेन, बस माउंटेन से वैसे ही आपको राइड करना है। 5:30 हुए, सिर्फ 5:30, लेकिन लग रहा है जैसे 10 बज गए। टेम्परेचर अभी मस्त डाउन हो गया है। मुझे लगता है बिलो 20 आ गया होगा, क्योंकि अभी ठंडी फील हो रहा है। कब आएगा लाचुंग? लाचुंग कब आएगा? ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा है सभी। फाइनली वेलकम टू लाचुंग का गेट पीछे चला गया है। मतलब हम लोग ने लाचुंग में एंटर कर लिया है। ये अब होटल देखना होगा। लाचुंग सिटी होगी शायद आगे ना, तो वहाँ पे होटल या होम स्टे जो भी अच्छा है वो देखना होगा। लाचुंग पहुँच गए हैं, लेकिन लाचुंग में थोड़ा ट्रैफिक जैम है। शायद बहुत सारे टूरिस्ट आए तो आगे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। ये जो राइट में दिख रहा है शायद यही लाचुंग सिटी है। बीच में थोड़ा ट्रैफिक जैम था, लेकिन आगे रास्ता क्लियर है। अभी टाइम हो रहा है 7:27। लाचुंग में हम लोग स्टे के यहाँ पे पहुँच गए हैं। एक्चुअली होटल ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ के होटल्स बहुत सारे फुल थे और जैसा चाहिए था अच्छा होटल वैसा मिल नहीं रहा था। फाइनली एक अच्छा होटल मिला है। होटल का नाम है गोल्डन फिश और होटल का हमें बहुत अच्छा डील मिला है। 1200 रुपीज़ पर पर्सन, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। डिनर में वो लोग चिकन एंड नॉन वेज भी देने वाले हैं। सो आपको होटल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे सारे बाइक्स पार्क्ड है और ये अपना होटल है, होटल गोल्डन फिश। यहाँ पे शायद बॉनफायर और बारबेक्यू भी अवेलेबल है। यहाँ पे इनका किचन है, डिनर बन रहा है गर्मा गर्म। ये हमारा रूम, काफ़ी डिसेंट रूम है। यहाँ पे वॉशरूम है। सो हमारा डे 4 भी काफ़ी अच्छा रहा। आज कुछ ऐसे स्पेशल अट्रैक्शन नहीं देखने मिला, लेकिन थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा राइड था। सब था, ऑफ रोड था, अच्छा रास्ता था और बहुत सारे चैलेंजेस आए। वो सब चैलेंजेस को ओवरकम करके हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले तो लगा कि 1 बजे के पहले नहीं पहुँचे तो एंट्री नहीं मिलेगी,
वो हो गया, बाद में रोड्स ख़राब थे तो वो टेंशन था कि लाचुंग टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कि रात को ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब सब करके फाइनली यहाँ पे पहुँचे। अभी अच्छे से डिनर वगैरह करके रेस्ट करेंगे। सो मिलते हैं फिर कल के डे 5 के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।